नमस्कार सज्जनों और मित्रों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कालांतर से मनुष्य को यह विदित है कि कलयुग एक अत्यंत ही शापित युग है, जहां पर आए दिन अप्रिय घटनाएं घटती रहती हैं, जैसे लूटमार, हत्या, बलात्कार इत्यादि इत्यादि। और इन्हीं कारणों से कलयुग में मनुष्य का जीवन एक शापित और एक नरक के समान हो गया, शापित नरक के समान हो गया है। परंतु इन सब के होते हुए भी कलयुग में कुछ ऐसी खूबियां भी हैं जिसके कारण कलयुग चारों ही युगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ युग है, सबसे सर्वोत्तम युग है। जी हां, और यह कथन मेरा नहीं है, यह कथन इस संसार के सबसे बड़े महा ऋषियों में एक विद्वान महर्षि वेद व्यास का है, जो कि महाभारत के रचयिता भी हैं। तो आइए आज इसी विषय में और जानते हैं। पूर्व काल की बात है, एक बार महर्षि व्यास मां तपावनी गंगा में स्नान कर रहे थे। तभी उनसे मिलने कुछ मुनि पहुंचे और मुनियों ने देखा कि महर्षि माता गंगा में डुबकी लगाते हुए बार बार दोहरा रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं, कलयुग तुम श्रेष्ठ हो, कलयुग तुम युगों में श्रेष्ठ हो। तब उन मुनियों के मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने आपस में कहा कि महर्षि व्यास जैसे महापुरुष कोई भी वचन अन्यथा नहीं कह सकते, तो इसका मतलब है कि इन्होंने जो कहा है इसके पीछे जरूर कोई बड़ा रहस्य है। जब महर्षि व्यास अपने दिनचर्या के सारे कार्यों से निवृत्त हो गए, तब वह मुनि महर्षि व्यास के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि महाराज, आपने जो कहा था कि कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है, इस रहस्य के बारे में हमें बताइए। तब महर्षि व्यास मुस्कुराए। तब महर्षि व्यास ने बताया कि जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या से, ब्रह्मचार्य से और जप आदि करने से प्राप्त होता है, वो त्रेता में केवल 1 साल में ही प्राप्त हो जाता है, और द्वापर में 1 माह में, और कलयुग में केवल 1 दिन रात में ही वह फल प्राप्त हो जाता है। तो मेरे सनातनी भाइयों, अगर आप, इसका अर्थ है कि अगर आप रोज निरंतर 1 घंटा जप करें तो साल भर में वो जप इतना हो जाएगा जो कि द्वापर के 1.25 साल के बराबर होगा। और कुछ ही, जिसे बोलते हैं, सालों में आपको मनवांछित फल अवश्य प्राप्त होगा। कुछ ऐसा फल मांगिए जिससे हमारे धर्म की रक्षा हो पाए, देश की रक्षा हो पाए और हमारा एक धर्मपरायण राष्ट्र, संपन्न भारत बन पाए। और यदि आप प्रार्थना करना ही चाहते हैं तो महादेव की करिए, क्योंकि महादेव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। और ये भी कालांतर से विदित है कि जिसने भी महादेव की प्रार्थना की है उसे अवश्य उसका फल मिला है। तो मेरे सनातनी भाइयों, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात अवश्य सुनेंगे और इस पे ज़रूर अमल फरमाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करें महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव।